ओम साईनाथ। आप सभी को नमस्कार। हर हफ्ते यदि आप हमारे YouTube चैनल पर आकर देखते हैं तो हम बाबा के बारे में, उनके भक्तों के बारे में और बाबा की कृपा से उनके जीवन में हुई कई लीलाओं के बारे में वीडियो बनाते रहे हैं। इस हफ्ते हम बाबा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्त के बारे में जानने जा रहे हैं। हर भक्त को किसी न किसी प्रकार की सेवा मिलती है जो उनके जीवन और आध्यात्मिकता के लिए सबसे उपयुक्त होती है। बाबा आज इस पल तक अपने सभी भक्तों के लिए ऐसा ही कर रहे हैं। यह एक नए प्रकार की भक्ति है। वे कहते थे, हे भगवान, कौन जानता है कि किसके लिए क्या सबसे अच्छा है। कुछ भक्तों को पूजा करना पसंद है, कुछ को पारायण करना तो कुछ को अन्नदान करना। इस तरह वे प्रत्येक भक्त के लिए वही चुनते हैं जो उनके लिए श्रेष्ठ हैं। कुछ लोगों को जप करना पसंद है, लेकिन जिस भक्त के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं उन्होंने एक नर्स के रूप में सेवा की। पूरी दुनिया की नर्सों के लिए एक आदर्श और प्रेरणा फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। आज मैं जिस भक्त के बारे में बात करने जा रही हूँ वह शिरडी के पुरुष फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं। जब वे आए तो वे बाबा के समय में एक नर्स थे। उन्होंने बाबा की अनुमति और आशीर्वाद से निस्वार्थ सेवा की। उन्होंने क्या किया और कैसे किया, वे कौन है, वे बाबा के पास कैसे आए, यह सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। चले वीडियो की ओर चलते हैं। आज हम बाबा के जिस भक्त के बारे में जान रहे हैं उनका नाम अमिदास भवानी मेहता है। वैसे उनका मूल नाम अमृतलाल था, लेकिन समय के साथ सभी भक्तों और मित्रों ने उन्हें अमिदास कहना शुरू कर दिया, इसलिए हम भी उन्हें अमिदास ही कहेंगे। उनका उल्लेख हमारे साईं सच्चरित्र के अध्याय 2 में मिलता है। वहाँ लिखा है कि गुजराती भक्तों के लिए अमिदास भवानीदास मेहता नामक एक भक्त ने बहुत ही प्रेम पूर्वक बाबा के चमत्कारों की कुछ कथाएं लिखी हैं। अमिदास जी ने उस समय बाबा की अनुमति से एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पूर्ण परब्रह्म। आप इसे गूगल पर सर्च कर सकते हैं। यह पुस्तक अब अंग्रेजी में उपलब्ध है, लेकिन तमिल में नहीं है। हम इस पुस्तक और इसके लेखक के बारे में वीडियो बनाने के लिए विशेष रूप से सूरत गए थे। यदि आप हमारी YouTube प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको अमिदास भवानी मेहता बुक नाम का वीडियो मिलेगा, जिसमें हमने बताया है कि यह पुस्तक कैसे अस्तित्व में आई। अमिदास भवानी मेहता गुजरात से थे। गुजरात में 90% हिंदू श्री कृष्ण के भक्त हैं, क्योंकि द्वारिका गुजरात में स्थित है। द्वारका वह स्थान है जहां कृष्ण ने अपना राज्य और यादव सेना बनाई थी। पीढ़ियों से वहां के लोग कृष्ण भक्त रहे हैं। इसी तरह अमिदास जी भी जगत गुरु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनका परिवार बचपन से ही कृष्ण की एक प्राचीन प्रतिमा की पूजा करता आ रहा था। वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे सौराष्ट्र के भावनगर के एक बहुत ही धनी और सम्मानित व्यक्ति थे। वे काठियावाड़ के एक छोटे राजा दयाशंकर रेवाशंकर पंड्या के लिए काम करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया, यह अमिदास भवानी मेहता एक कृष्ण भक्त हैं जो पीढ़ियों से कृष्ण की पूजा कर रहे हैं। इसीलिए उनके घर के पूजा कक्ष में कृष्ण की एक तस्वीर है। जब वे कृष्ण के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन
वे अपने पूजा कक्ष में जाते हैं। जब वे वहां जाते हैं तो उन्हें उस तस्वीर में कृष्ण दिखाई नहीं देते। वे बहुत भ्रमित हो जाते हैं। वे अपनी आंखों को ध्यान से जांचते हैं। उन्हें कृष्ण नहीं बल्कि एक फकीर दिखाई देते हैं। वे एक कपड़ा लेते हैं और तस्वीर को अच्छी तरह पोंछते हैं और उसे देखते हैं। तस्वीर पोंछने के बाद भी उन्हें कृष्ण नहीं दिखते। वे हैरान रह जाते हैं। यह अमिदास भवानी मेहता जो आकर उस तस्वीर की पूजा करते हैं, कृष्ण के स्थान पर उस तस्वीर में एक फकीर को देखकर हैरान रह जाते हैं। वे बहुत उलझन में पड़ जाते हैं। वे अपने राज्य में कई लोगों से पूछ रहे थे। वे पूछ रहे थे कि यह कौन है। कोई कुछ नहीं जानता था। तो वे क्या करते हैं? वे बॉम्बे मुंबई के लिए निकल जाते हैं। अमिदास भवानी मेहता गुजरात से बॉम्बे जाते हैं। उस समय कई इस्लामिक भाई बहन अपने सबसे महत्वपूर्ण स्थान मक्का और मदीना जाते थे। यदि मक्का और मदीना जाना हो तो उस समय बहुत से लोग बॉम्बे के रास्ते से ही आते जाते थे। उन्होंने मुंबई आकर यहाँ भी पूछताछ की कि क्या कोई इस फकीर को जानता है। वे एक बाजार की गलियों से गुजर रहे थे। उन गलियों में चलते हुए वे बहुत थक जाते हैं। वे चाय पीना चाहते हैं और एक चाय की दुकान में जाते हैं। जब वे उस चाय की दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि उसी फकीर की तस्वीर जिसे उन्होंने गुजरात में अपने घर के पूजा कक्ष में देखा था, यहाँ चाय की दुकान में लगी है। इसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। वे मालिक के पास जाकर पूछते हैं। वे दुकान मालिक से पूछते हैं कि यह किसकी तस्वीर है और वे कौन है। दुकान मालिक ने कहा उनका नाम शिरडी के साईं बाबा है। उसने बताया कि वे शिरडी आए थे और शिरडी गांव में रहते हैं। वे पूछते हैं कि क्या वे अभी भी वहाँ हैं। वे वहाँ है, यदि आप जाएं तो आप उन्हें देख सकते हैं। अमिदास भवानी मेहता बहुत खुश हो जाते हैं और पूछते हैं कि उन्हें कैसे जाना चाहिए। वह दुकान मालिक उनसे मुंबई से शिरडी के लिए बस लेने को कहते हैं। तो अमिदास बस लेकर शिरडी जाते हैं। जब वे शिरडी जाते हैं तो बहुत से भक्त वहाँ बाबा को देखने जा रहे होते हैं। वे उनसे पूछते हैं, मैं बाबा को देखना चाहता हूँ, मुझे बताओ कैसे जाना है। वे कहते हैं, हम भी बाबा को देखने जा रहे हैं, आपको हमारे साथ ले चलेंगे। यदि आप वहाँ जाएं तो बाबा के सभा मंडप में बाबा के दर्शन के लिए बहुत से भक्त प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। वे उनमें से एक थे। वे दूर से ही द्वारका माई की ओर देख रहे थे। वे सभा मंडप से कुछ दूर बैठकर द्वारका माई की ओर देख रहे हैं। हमारे कोहिनूर हीरा हमारे बाबा द्वारका माई में हैं। बाबा को देखते ही वे बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा को देखते ही वे अवाक रह जाते हैं। तभी बाबा उनकी ओर देखते हैं और कहते हैं, अमृतलाल, क्या तुम आ गए? और उन्हें बुलाते हैं। वे हैरान हैं कि यह व्यक्ति मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। उन्हें आश्चर्य होता है कि वे अमृतलाल कह रहे हैं। वे उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। उसके बाद वे अपने गृह नगर वापस नहीं जाना चाहते थे। जरा इसके बारे में सोचिए। वे गुजरात से आए थे। गुजरात में एक धनी व्यक्ति थे। ऐसा व्यक्ति उस राज्य में वापस नहीं जाना चाहता था। वे कहते थे कि वे शिरडी में ही हैं और कुछ दिनों के लिए वहीं रुक जाएंगे। वे बाबा को देखते हैं। बाबा भी उनसे बात करते हैं और वे प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद वे गुजरात जाते हैं। गुजरात जाने के बाद वे वहाँ नहीं रह पाते। वे बाबा से दूर नहीं रह सकते थे। अब उन्होंने गुजरात में अपनी सारी रियासत छोड़ दी
और शिरडी आ गए। वे शिरडी में ही बस गए। जरा सोचिए, साईं सच्चरित्र में कहा गया है कि बाबा ने गौरैयों चिड़ियों को धागा बांधकर अपनी ओर खींचा। यह गौरैया एक बहुत ही महत्वपूर्ण गौरैया है, अमीदास भवानी मेहता। देखिए इस गौरैया को कैसे खींचा गया। वे बहुत खुश थे। अब जैसे ही वे शिरडी आए, बाबा ने उन्हें बताया और बाबा के आशीर्वाद और अनुमति से वे कई मरीजों का इलाज करते थे और उनकी सेवा कर रहे थे। वे निस्वार्थ सेवा कर रहे थे। अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक व्यक्ति जो कुष्ठ रोग लेप्रोसी से ग्रसित है, बाबा का भक्त है, शिरडी आता है। वह बाबा को देखता है। बाबा, मेरे हाथ पांव कुष्ठ रोग से ढके हुए हैं। मेरी पत्नी, बच्चे, माता पिता, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, उनमें से कोई भी मेरी देखभाल नहीं करता। मेरी देखभाल करें बाबा, मुझे इस कुष्ठ रोग से बचाएं। तब बाबा अमृतलाल को बुलाते हैं। अमृतलाल आते हैं। बाबा अमृतलाल से कहते हैं, अमृतलाल, इस व्यक्ति को अपने घर ले जाओ। तुम उसकी पूरी सेवा करो और उसकी देखभाल करो। 10 दिन के बाद उसे मेरे पास लाना। बस इतना ही। अब अमीदास भवानी मेहता उस कुष्ठ रोगी को अपने घर ले जाते हैं। वे उसके उन हाथों और पैरों की मालिश करते हैं जो सुन्न हो गए थे। यदि रोगी उल्टी करता है तो वे उसे साफ करते थे। फिर वे बाबा की सबसे बड़ी औषधि उड़ी देते हैं। उड़ी को पानी में मिलाकर वे रोगी को देते हैं और निस्वार्थ सेवा करते हैं। 10 दिनों तक उसकी देखभाल और सेवा करने के बाद रोगी बाबा के पास जाता है। बाबा कहते हैं, अब तुम्हारा कुष्ठ रोग ठीक हो गया है। क्योंकि तुम ठीक हो गए हो, तुम जा सकते हो। उसके बाद बाबा क्या करते हैं? बाबा के अन्य भक्त कौन है? यदि किसी को कोई समस्या होती है, जैसे अस्थमा या हाथ या पैर टूट गया हो, यदि कोई किसी समस्या के लिए आता है तो बाबा उन्हें अमृतलाल के पास भेज देते हैं। वे बाबा के कहे अनुसार 5 या 10 दिनों तक उनकी देखभाल करते और फिर उन्हें वापस ले जाते। इसीलिए जब वे शिरडी में थे तो वे ऐसे ही सेवा किया करते थे। जब बाबा इन सेवाओं को देखते तो वे उन्हें आशीर्वाद और अनुमति देते और वे इसे बहुत अच्छे से करते थे। अब उनके पास केवल एक प्रश्न है। अमीदास भवानी मेहता उनके पास आकर बाबा से पूछते हैं, बाबा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सभी जन्मों में मेरे साथ ही रहें। बाबा, मुझे यहाँ बस 6 फीट जमीन का एक टुकड़ा दे दीजिए बाबा। 6 फीट जमीन क्या है, ताकि यदि उनके प्राण शरीर त्याग दे तो शरीर को शिरडी में दफनाया जाए। बाबा इस पर कहते हैं, अमृतलाल, तुम वह 6 फीट जमीन को क्यों मांग रहे हो? तुम तो मेरे दिल में हो। उनके कहने के बाद बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 को महासमाधि ली। उनके बाद हमारे अमीदास भवानी मेहता वे यहीं आए और शिरडी में ही रहे। बाबा की समाधि के बाद भी वे शिरडी में ही रहे। वे बाबा की सेवा करते रहे। वे भक्तों को बताते रहे कि बाबा ने उनसे क्या कहा था। उन्होंने कई नए भक्तों को बाबा की लीलाओं के बारे में बताया। उन्होंने आकर कई भक्तों को उड़ी मिला हुआ पानी दिया। बाबा के समाधि लेने के बाद भी उन्होंने यह सेवा जारी रखी। वे शिरडी में ही रहे। उसके बाद एकमात्र चीज़ जो वे चाहते थे वह थी 6 फीट जमीन। अतः वह मिल गई। 31 जनवरी 1923 को शिरडी में उनका निधन हो गया। उनकी समाधि हमारे लैंडी बाग में है। आप अभी हमारा वीडियो देख रहे होंगे। यदि आप उस वीडियो में उन्हें देखेंगे तो फोटो आएगा।
उन फोटो में एक बहुत पुराना फोटो होगा। यदि आप उस फोटो में उन्हें देखेंगे तो वहाँ एक पादुका होगी, क्योंकि उनकी समाधि पर एक पादुका है। अब शिरडी संस्था ने क्या किया, उन्होंने उस समाधि का जीर्णोद्धार किया। हमने आपके देखने के लिए इस वीडियो में जीर्णोद्धार की एक फ़ोटो भी शामिल की है। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा महान भक्त अमिदास भवानी मेहता के बारे में मैं बात कर पाई। मुझे यह अवसर देने के लिए मेरे प्यारे बाबा और मेरी प्यारी विन्नी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईनाथ, गुरुदेव दत्त।